जय हिंद दोस्तों। कोलकाता में हुई घटना को लेकर के देश में अभी भी माहौल जो है गर्म है। ऐसा क्यों ना हो और किस लिए ना हो, क्योंकि दो समुदायों की जो घटना है कहीं ना कहीं ये भयभीत करने वाली है। ये एक निश्चिंत जो कहा जाए वो उस तरह की घटना है। इस घटना को दो नज़रिए से आप देख सकते हो। एक उस नज़रिए से देखिए जहाँ पर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, दूसरे नज़र से वो देखिए जहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर एक किस्म के दो लोग रहते हैं जो पुलिस की भेष में, पुलिस की वर्दी पहन करके जो वहाँ पर पुलिस गार्ड के साथ में काम करते थे, वो उस घटना को अंजाम दिए। आरोपी संजय रॉय के खिलाफ जो है पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन एक्शन बहुत देरी कर दी। इस एक्शन को लेने में कहीं ना कहीं वो बहुत देरी कर दी और इसके लिए ये घटना जो है हुई है। आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को कहा कि आपकी जो सरकार है, आपकी जो पुलिस प्रशासन है, वो किस काम के हैं। आपकी सरकार को पहले ही नोटिस मिली थी आपके खिलाफ की आपकी जो पुलिस की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं किया जाता है। अगर ये फॉलो नहीं किया जाता है, आज डॉक्टर की हत्या हुई है और डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म किया गया है, कल होकर के किसी अन्य के साथ में भी हो सकता है। इस पर आपकी जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रही है। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज सीजे चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह के फैसले को हम निष्पक्ष तरीके से फैसला देना चाहेंगे और उन्होंने कहा कि वहाँ की सरकार, वहाँ की जो प्रशासन है वो जल्द से जल्द रिपोर्ट्स जो है पेश करे कोर्ट में, क्योंकि अब यहाँ ये नहीं है मसला कि ये उस समुदाय के हैं या उस व्यक्ति के लोग हैं। यहाँ पे वो चीज़ देखी जा रही है, यहाँ पे वो लोग देखे जा रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, जो वहाँ के प्रोपेगेंडा में शामिल थे। आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है सुबह 10 अगस्त को सुबह 10 बजे के करीब। लेकिन उसके बाद में ये क्या हुआ, एक महिला डॉक्टर जो सेमिनार में जाती है 4 मंजिला पे, जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ में डिनर भी करती है और डिनर करने के बाद में वो सोने जाती है। 36 घंटे की वर्क करके, काम करके उन महिला डॉक्टर जो है जाते हैं काम करने के लिए, काम करके सोने के लिए। वहाँ पर उनके साथ में दुष्कर्म किया जाता है। उस कॉलेज के प्रिंसिपल को भी जो है तत्काल प्रभाव से सस्पेंड नहीं किया गया अभी तक, उनके ऊपर में चार्जशीट दायर नहीं किया गया है, वो अभी तक चुप्पी साधी हुई है। ममता बनर्जी को देखा जाए तो ममता बनर्जी किस अंकोक्ष में की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद को वहाँ की रानी समझते हैं, खुद को दीदी समझने वाली। क्या महिला के साथ में जो ये घटना हुई है वो क्या एक निंदनीय नहीं है। उन पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी जिस तरह से धरना प्रदर्शन गिरा रहे हैं, क्या उनके लिए ये सही बात है? क्योंकि आपके पास में पुलिस प्रशासन है, आप ही धरना में बैठ रहे हो, आप ही मुख्यमंत्री हो, आप ही गृह मंत्री हो, आप ही सारे मंत्री हो वहाँ की, उसके बावजूद वहाँ पे आप धरना प्रदर्शन गिरा रहे हो। लेकिन ये आपकी कहीं ना कहीं उस हार का एक बहुत बड़ा पहलू है। आपको देखना होगा कि आपकी मुहर कहाँ पे लगती है। यानी सब कुछ देखा जाए तो ये भारत के लोकतंत्र के साथ साथ में भारत के उन तमाम जो लोग जो सुरक्षित मान रहे थे उनके खिलाफ में इस तरह की बात को गंभीरता से लेनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले कल, आने वाले समय में और भी इससे भयभीत घटना भी हो सकती है। कल होकर के किसी और के साथ में भी हो सकती है। इसमें सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उस आरोपी के खिलाफ या आरोपी संजय राय के खिलाफ चार्जशीट दायर करना चाहिए। पुलिस प्रशासन कैसे उन पर जो है विश्वास किया, संजय राय को वहाँ की जो बात की जाए तो वहाँ के जो आसपास के जो इर्द गिर्द की सामान थे उन पर वो कब्जा किए हुए थे। आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 3 पहले ही केस दर्ज थे, वो भी अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करने का घटना को लेकर के थी। लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन में उनकी बोलबाला रहता था। लेकिन संजय रॉय, क्या मनमानी संजय रॉय के खिलाफ सरकार की एक जो है बात की जाए तो सटघोर है, गठघोर है। ये इन सब बातों पर हम जिक्र करते हैं क्योंकि आप देखिए दूसरे एंगल, तीसरे एंगल, सभी एंगल से तो ये कहीं ना कहीं घटना भयभीत है। जो लोग मणिपुर में सवाल पूछ रहे थे, जो लोग हाथरस की घटना को लेकर के सवाल कर रहे हैं, क्या वो बंगाल की घटना को लेकर के क्यों नहीं सवाल किया अभी तक? वो ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों नहीं बातें की? आज देश में ऐसा माहौल है जो हर लोग धरना पे बैठ रहे हैं। ये एक डॉक्टर की लड़ाई नहीं है, ये एक नर्स की लड़ाई नहीं है, ये एक समुदाय की लड़ाई है, एक मानवता की लड़ाई है, ये एक इंसान की लड़ाई है। इसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर ही धरना पर बैठ जाए, अगर डॉक्टर ही धरना देने चले जाए तो क्या अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या वो बढ़ती जाएगी या वहाँ पर मौतिक आंकड़ा जो है और भी अत्यधिक होने लगेगी। इसलिए आप उनके साथ में न्याय कीजिए, क्योंकि हम और आप समझते हैं कि भगवान के बाद में अगर दूसरा रूप है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का उस संदेह को माना जाता है, क्योंकि मरे हुए लोग को भी जिंदा करवा देते हैं वो नर्स या वो डॉक्टर।
आपको उस एंगल को, उस नज़रिए से देखना होगा कि आपकी सरकारें क्या करें। यही बात करें तो सौरभ गांगुली को लेकर के लगातार जो है बातें हुई है। सौरभ गांगुली पर भी टिप्पणी हुई है। सौरभ गांगुली ने अपने डीपी को, ट्विटर हैंडल के जो प्रोफाइल है उस पर ब्लैक जो है एरो ब्लैक का जो फ्लैग लगा दिए हैं। लेकिन वो सरकार के खिलाफ में पुख्ती से नहीं कर रहे हैं बातें, वो सरकार को नहीं घेर रहे हैं। उन्होंने कल यानी बुधवार को होने वाले धरना प्रदर्शन में वो अपनी पत्नी के साथ में रैली में शामिल होंगे। पत्नी डोना के साथ में भी वो उसमें भाग लेंगे। आरकेजी कॉलेज का ये मामला है, वहाँ की प्रिंसिपल जो घोष है, संदीप घोष, उनके ऊपर में क्यों नहीं कार्रवाई की गई अब तक? उनके ऊपर में चार्जशीट दायर क्यों नहीं किया गया? उनके ऊपर में सवाल ये जरूर पूछता है ममता बनर्जी से कि ममता बनर्जी दीदी आप क्या कर रहे हो? आपके पश्चिम बंगाल की ऐसी हालात, ऐसी गठजोड़ क्या है आपकी? क्या आपकी मिली भगत के साथ में ये घटना हुई थी, या फिर दूसरे जो भी लोग पराग करवाए हैं उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ये घटना एक लोगों की नहीं है, एक डॉक्टर की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे उन तमाम देशवासियों की लड़ाई है जो अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं वो एक डॉक्टर की लड़ाई नहीं है। आप देखिए हर एंगल से ये हर समुदाय की लड़ाई है, हर लोगों की लड़ाई है, हर आम इंसानों की लड़ाई है। ये